क्या है? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. दिस एड्रेनालिन इज ऑल्सो नोन एज इपाइनेफ्रिन and noradrenaline is called as norepinephrine. क्या बोलते हैं इसको? नॉरएपिनेफ्रिन. ये अपने कॉटेक्स से जो रिलीज हो रहा हार्मोन सारे नोट डाउन कर लिया? इरेज कर दूं? नहीं हुआ है? डन है यहां तक? जल्दी करो. लिख रहे हो कि खाली बैठे हो? हाँ, पीछे बेंच, लास्ट बेंच लेके आओ कभी. क्या लिखा है ये? हैं? बेटा थोड़ा ढंग से लिख लिया करो. हाथ में जान नहीं है क्या? हैं कि मरने वाले हो? ये शॉर्टकट कोई नहीं लिखेगा. प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पूरा लिखना है. अच्छे से लिखो हैंड राइटिंग. डन हो गया सबका? कितने बच्चों का नहीं हुआ? जल्दी करो. एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन का फंक्शन देखते हैं. जल्दी लिख लियो, जल्दी लिख लो. हो गया सबका? हो गया डन. चलो तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका जो कैटेकोलामाइंस है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेडुला. क्या नाम है? एड्रेनालिन. उसका दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन. नॉर एड्रेनालिन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एपिनेफ्रिन, राइट. तो यहां पे हम बात करते हैं कि जो एड्रेनालिन है, ठीक है, एड्रेनालिन उसका फंक्शन क्या है, या जिसको हम इपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है. तो ये ऐसा हार्मोन है जो कि इसको हम और एक नाम से बोलते हैं दिस सोज ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स. क्या दिखाता है ये? जो आपने पढ़ा हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा था? फियर, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के दौरान ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, साथ में ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है. पढ़ा था ना? तो ये वही काम करता है एड्रेनालिन. एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा जो बॉडी है ये आपका क्या है का न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है. हमारे बॉडी का सिस्टम कैसा है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है. बोलो सर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? ना नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ वर्क इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर. ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम अलग से काम कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम अलग से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है. दोनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं टू परफॉर्म द वर्क्स और टास्क एफिशिएंटली. एफिशिएंटली किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं? दोनों साथ में काम करते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. समझ आ रही बात? ठीक है. तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया था कि मतलब आप रास्ते में जा रहे थे और क्या हुआ? कुत्ता भगाने लगा, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है. बट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपका जो नर्वस सिस्टम की इंपल्स होती है वो आपका क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है एंड फास्ट होता है, बताया मैंने आपको. बट जब तक हम सेफ प्लेस में नहीं पहुंचे हैं तब तक आपकी हार्ट रेट हायर साइड रहता है ना. बट जो आपका नर्वस इंपल्स है, जो स्टिमुलेशन से जो नर्व इंपल्स जनरेट हुई है वो तो शॉर्ट लिव्ड है. वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्रिएट हुआ, उसके बाद खत्म हो जाएगा. समझ आई बात? बट इतने टाइम तक आपके हार्ट रेट को हायर साइड रखना, ब्रीदिंग रेट को हायर साइड रखना, ये कौन करेगा?
एंडोक्राइन सिस्टम। समझ आई बात? नर्वस स्टिमुलेशन जैसे ही आती है, न्यूरल इंपल्स जैसे ही आती है, आपका क्या होता है, साथ में एड्रेनल ग्लैंड से भी आपका एड्रेनल मेडुला से आपका क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं। इनमें से कौन सा? एड्रेनालिन रिलीज होती है। समझ आई बात? ठीक है। तो जिसके वजह से वो क्या करता है ना, ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स दिखाता है। मतलब आपका यहां पे क्या करेगा, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, या आपका ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है कहां पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगी, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होना स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से, जैसे कि आप हॉरर वाली मूवी देख रहे होते हैं तो क्या गला सूख जाता है ना, क्यों? सलाइवेशन डिक्रीज हो जाती है। समझ आ रही कि नहीं है? जो स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो एनहांस करते हैं या डाइजेशन में मदद करते हैं, वो भी, उनका भी मतलब मोटिलिटी भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा था कहां पे ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वही चीजें यहां पे एड्रेनालिन का भी फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। यूरेथ्रा स्फिंक्टर मसल को कंट्रैक्ट करके रखना। ठीक है, प्यूपिल को क्या कर लेगा, डायलेट कर लेगा। फिर आपका जो आपका स्वेटिंग है उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे चीजें जो इवेंट्स था, वो सारे चीजें यहां पे आपको आ जाएंगे। तो सेम एज यहां पे अगर लिख दें, सेम एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ आ रही बात? ठीक है, जिसको हमने बोला था कि ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स मतलब आपका क्या, फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट वाली रेस्पॉन्स है। इस दौरान आपका ये काम करेगा। समझ आई बात? ठीक है, तो बोले सर फिर नॉर एड्रेनालिन क्या करेगा? दूसरा था, याद है क्या? क्या था? जैसे हमने यहां पे ट्रिपल एफ पढ़ा है, तो यहां पे क्या पढ़ा था? सिट एंड डाइजेस्ट। मतलब क्या है? जो यहां पे चीजों को प्रोवोक किया गया है ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, जो हार्ट रेट बढ़ाया गया है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाया गया है, ठीक है, तो वो सारे चीज क्या किया जाएगा, दैट विल ब्रिंग बैक टू नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन। मान लो कि आपका हार्ट रेट अभी 110 बीट्स पर मिनट हो चुका है। ठीक है, तो उसको स्लो डाउन करके नॉर्मलाइज करेगा, 72 बीट्स पर मिनट में लाएगा। कौन? नॉराड्रेनालिन। जब आप सेफ प्लेस में पहुंच जाओगे तब जाके। समझ आ रही बात? नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो यहां पे नॉरएड्रेनालिन क्या करता है आपका, सिट एंड डाइजेस्ट, इसको हम बोलते हैं, मतलब दैट विल ब्रिंग बैक द प्रोवोक्ड थिंग्स इनटू टू द नॉर्मल सिचुएशन। और सिंपली अगर हम देखें, ब्रिंग बैक टू नॉर्मल कंडीशन। ब्रिंग बैक टू नॉर्मल कंडीशन। समझ आ रही बात? बोलो। मतलब यहां पे हार्ट रेट डिक्रीज होगी, ब्रीथिंग रेट डिक्रीज होगा, स्वेटिंग जो इंक्रीज हुआ था डिक्रीज होगी, सलाइवेशन नॉर्मल होगा, स्मूथ मसल्स के कंट्रैक्शन आपका क्या नॉर्मल हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड का सिक्रीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। समझ आई बात? नहीं समझा? क्लियर यहां तक? समझ आ गया सबको? बोलो जल्दी। डन है ना? तो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स जो होते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं। तो अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका, रिप्रेजेंट करेगा पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। राइट? तो इसलिए जब ऐसे हार्मोन्स जो ऑपोजिटली काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, तब इनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इनको? एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। ऑपोजिटली वर्किंग हार्मोन को क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्टिक। डन। नेक्स्ट प्लान चलते हैं, पानक्रियास। ठीक है, नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? पानक्रियास। देखो, ये आपका एंडोक्राइन भी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज करता है और हार्मोन भी रिलीज करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। दिस ऑल्सो नोन एज हेटेरोक्राइन
और एक दूसरा नाम है यहां पे मिक्सोक्राइन। क्या नाम है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन है? पानक्रियास। व्हाई? बिकॉज इट secrete बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और ऐसे लिख सकते हैं बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय पानक्रियास। ठीक है, तो पानक्रियास की अगर हम बात करें कहां पे प्रेजेंट है, वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज प्रेजेंट इन द सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिओडेनम। सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिओडेनम। अगर मैं बात करूं, ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका क्या, ये डिओडेनम है। यहीं पे आपका प्रेजेंट है कौन? पानक्रियास। ठीक है, ये पानक्रियास आपका सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ डिओडेनम के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये उसका हेड वाला पार्ट होता है, ये मिड वाला पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें पानक्रियास की बात करें, तो पानक्रियास में आपको दो टाइप के टिश्यूज पाए जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये एंजाइम भी सिक्रेट करता है और ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो इसलिए एंजाइम को सिक्रेट करने वाला एक टिश्यू होगा, दूसरा टिश्यू होगा जो क्या रिलीज करता होगा, सिक्रेट करता होगा हार्मोन्स। ठीक है, तो इसलिए यहां पे दो टाइप के आपको टिश्यूज पाए जाएंगे। यहां पे ये जो मैं बना रहा हूं, दिस आर द आइलेट्स। के यहां कौन है, यहां पे ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। ये कौन है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान? दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पानक्रियास। पानक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट का नाम क्या होती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। बाकी यहां पे दूसरा भी सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिनार सेल्स। क्या बोलते हैं? एसिनार सेल्स, जो क्या बनाते हैं, ये आपका एक्सोक्राइन पार्ट होती है। क्या क्या है? एक्सोक्राइन पार्ट होती है, क्या नाम है? एसिनार सेल्स है। एंडोक्राइन पार्ट क्या होती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान होती है। समझ आई बात? वाई दीज आर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहान? लैंगरहान साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। आइलेट्स क्यों बोली जाती है ना? आइलेट्स इसलिए बोला था कि आइलैंड, आइलैंड का बड़ा वाला को स्ट्रक्चर को आइलैंड बोलेंगे, तो उसका छोटे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? आइलेट्स। जैसे कि लिप से लिफलेट है ना, लिप से क्या होती है? लिफलेट। बुक का एक छोटा पार्ट क्या बोलेंगे? बुकलेट। वैसे आइलैंड का क्या होगा? आइलेट्स। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको हम आइलैंड नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं इसको? islets. Islets of Langerhans, these are the endocrine part of the pancreas, and this is composed of basically three type of cells: alpha cell, beta cell, and delta cell. The endocrine part of the pancreas is known as islets of Langerhans, and inside every islets there are three type of cells are present. क्या क्या है? Alpha cell, beta cell and delta cells. ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, वर्ड नेम द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। क्या बोलोगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। उसमें कितने टाइप के सेल हैं? क्या क्या हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल्स। अब हर एक सेल का फंक्शन के बारे में हम देखेंगे यहां पे, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे अल्फा सेल क्या रिलीज करते हैं। अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागन। क्या सिक्रेट करते हैं? ग्लूकागन। बीटा सेल इंसुलिन। And what about the delta cell? It releases somatostatin. क्या रिलीज करते हैं ये? सोमाटोस्टैसिन। तो तीनों का फंक्शन देखना है हमें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागन, इंसुलिन एंड सोमाटोस्टैसिन? अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहे हैं? ग्लूकागन। ग्लाइकोगैन नहीं कि ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकागन। बीटा सेल से
इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से सोमाटोस्टेसिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागन। ठीक है, तो ग्लूकागन क्या करता है यहां पे, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। मतलब ब्लड शुगर आपका कौन होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड शुगर, ग्लूकोज। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाया जा रहा है, कौन कौन, ग्लूकागन। कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, हाउ, जो आप हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होती है, कौन सी फॉर्म में फूड स्टोर होती है, ग्लाइकोजन, राइट आंसर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट बॉडी के अंदर स्टार्च, एनिमल के बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन से क्या बनाया जाएगा ना, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, उसे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। खाली ग्लाइकोजन ना, लिपिड्स, प्रोटीन्स जो भी है उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज बनाया जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। कैसे होगा न, जब आपका ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा, जो जो सोर्सेस हैं, फूड सब्सटेंसेस हैं, उससे किसी भी तरीके से ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। समझ आई बात, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा इंक्रीज हो गया तो फिर दिक्कत क्या आएगी, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये, हाइपरग्लाइसेमिया, देखेंगे आगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंसुलिन। आपके रिलेटिव्स में कोई ना कोई तो होगा जो कि मतलब आसपास पड़ोस में कोई ना कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स है, मम्मी के फ्रेंड्स है, तो देखोगे किसी ना किसी को मतलब इंसुलिन लग रहा होगा। तो ये जो इंसुलिन कहां से रिलीज होते हैं, बीटा सेल्स है। तो ये क्या काम करते हैं, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाते हैं। तो फिर से और एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन का पेयर बन गया। कौन कौन, पहले क्या पढ़ा था, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये क्या है, ग्लूकागन एंड इंसुलिन। दिस इज अगेन अनदर पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन, डन। तो यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे ग्लूकोज का लेवल घटेगा कैसे, हाउ। चलो ये तो हमने देख लिया, जो सब्सटेंस स्टोर होके था उससे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज बना देंगे, तो ग्लूकोज का लेवल को बढ़ गया। तो अभी ग्लूकोज का लेवल घटेगा कैसे ना, दे इंसुलिन क्या करता है ना, जो हमारे सेल्स होते हैं उन सेल को फोर्स करता है, सेल को फोर्स करता है क्या करने के लिए, ग्लूकोज को लेके यूटिलाइज करने के लिए। समझ आई बात, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इंक्रीज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, कहां से, ब्लड। ब्लड से ग्लूकोज का जो लेवल है वो डिक्रीज कैसे होगा ना, जो इंक्रीज यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, बाय द सेल, बाय द सेल। सेल क्या करेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा, जिसके वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रही बात यहां तक, ठीक है। अब बोले सर ये कैसे होती है प्रोसेस, ये होता है जो एनिमल सेल है, जैसे कि हमारी सेल की हम बात करें, ठीक है, तो सेल के ऊपर एक आपका क्या होती है, चैनल होती है, जिसको हम बोलते हैं SGLUT2 रिसेप्टर होता है। एक मतलब बेसिकली एक प्रोटीन ही है, मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। ये क्या करता है ना, दिस अलाउज और दिस increase the permeability, और through this glucose is being transported into the cell। सेल के अंदर ग्लूकोज इसी के थ्रू जाता है, किसके थ्रू जाता है, SGLUT2 जो रिसेप्टर है, किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। बोले सर क्यों, ऐसे खाली अकेला नहीं जा सकता नहीं जा सकता, क्यों, सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, हाँ लिपिड से बना हुआ है। ग्लूकोज किसमें डिजोल्व होता है,
ऑयल में कि वाटर में? वाटर में। क्या लिपिड में डिजल्व होके जा सकता है? मतलब क्या इसके थ्रू क्रॉस हो सकता है? क्योंकि बीच में एक बैरियर बन गई, किसका? लिपिड का। तो इसलिए उसको स्पेशल क्या चाहिए? ओपनिंग चाहिए। और वो स्पेशल ओपनिंग कौन है? SiO2। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट को, मतलब ग्लूकोज इसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। दिस इज अ चैनल प्रोटीन। क्या होती है? चैनल प्रोटीन है। इसी के थ्रू क्या होती है? ग्लूकोज अंदर जाता है। अब होता क्या है ना, जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है? इसी जो आपका चैनल प्रोटीन है उसको स्टिमुलेट करता है, उसका परमेबिलिटी को बढ़ाता है, उसको जो ओपन रहता है ड्यूरेशन उसको बढ़ा देता है, जिसके वजह से इसके थ्रू क्या चला जाएगा? ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा। कहां से? ये आपका ब्लड सप्लाई है, टिश्यू है, ये मान लो ये टिश्यू है, ये कैपिलरी है। तो इससे क्या होगी? ग्लूकोज चला जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगी, जिसके वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कहां पे? ब्लड में। समझ आ रहा है क्या? नहीं समझा? डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे जो आपका तीसरा हार्मोन है, दैट इज सोमाटोस्टैसिन। सोमाटोस्टैसिन ये क्या करता है? दिस कंट्रोल द सिक्रीशन और रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन एंड ग्लूकागन का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट करेगा। ज्यादा सिक्रेट होना है कि कम सिक्रेट होना है? समझ आई बात? डन? क्लियर है? नेक्स्ट दो टर्म हम यहां पढ़ेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होती है? इंक्रीज्ड शुगर लेवल। इंक्रीज्ड शुगर लेवल इन ब्लड। ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया। डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, जो आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो डिसऑर्डर हम अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, ठीक है, तो वो सारी चीज हम अगले क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, समझा? किसी को कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट है? नहीं है? समझ आ गया सारे? नर्वस सिस्टम का क्वेश्चंस कल करके लेके आना है। हो गया है सबका? सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो करके लाना है। कल हम डाउट्स लेने वाले हैं, कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो।